हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रयास अभ्यास पुस्तिका, जिसमें से हम करेंगे कक्षा 4 से 5 के लिए प्रयास कार्य पुस्तिका का गणित का बेसलाइन असाइनमेंट। तो देखते हैं इसके प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे शब्दों में लिखी संख्या के सामने उसके अंकीय रूप पर सही का चिन्ह या निशान लगाएं। तो बच्चों देखो, क है 87 लिखा हुआ है हिंदी में, इसके आगे 27, 87, 67 और 78। इनमें से 87, 8 और 7, इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ख प्रश्न है 59, 59 यानी कि 39, 61, 59, 89। इनमें से 59 वाले चित्र पर हम सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 2 है, दौड़ में भाग लेने वाले धावकों को सही क्रम संख्या वाला कार्ड दीजिए। ये कार्ड बने हुए हैं, जिस पर एक पर लिखा हुआ है 64, दूसरे पर 69, तीसरे पर 89, चौथे पर 29 और पांचवे पर 33। और जो धावक हैं दौड़ में भाग लेने के लिए, उनके ऊपर भी संख्या अंकित है गणितीय शब्दों में 29, 33, 69, 64, 89। तो 64 वाले कार्ड नंबर 64 को हम 64 वाले धावक से मिलाएंगे। 69 वाले को 69 वाला धावक से मिलाएंगे। 89 वाले को 89 वाले कार्ड को 89 वाले धावक से मिलाएंगे। 29 वाले कार्ड को 29 वाले धावक से मिलाएंगे और 33 नंबर के कार्ड को 33 नंबर के धावक से मिलाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, डिब्बों पर लिखी संख्याओं को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बच्चों, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर बढ़ना, यानी कि सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसमें क वाला जो हिस्सा है उसमें 4 चित्र दिए हुए हैं। 4 चित्रों में से पहले चित्र पर 62, दूसरे पर 49, तीसरे पर 33 और चौथे पर 84 लिखा हुआ है। इनमें से सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि 33 को पहले लिखेंगे। इनमें से 33 से बड़ा 49 है, 49 से बड़ा 62 है और 62 से बड़ा 84 है। इसी तरह से ख प्रश्न में 4 चित्र हैं। इनमें से पहले चित्र पर 73, दूसरे पर 27, तीसरे पर 39, चौथे पर 99। तो इस सबसे छोटी संख्या है 27, उसको 27 को पहले लिखेंगे। 27 के बाद में 39, 39 के बाद में 73, 73 के बाद में 99। प्रश्न नंबर 4 है, जोड़ कर लिखिए। ऊपर संख्या दी हुई है 1, 3, नीचे +5, यानी कि 13 और 5 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। ख वाले में ऊपर 33 है, नीचे 9 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 3 12, 12 की 2 हासिल की 1 ऊपर चली जाएगी, 3 और 1 हासिल को जोड़ेंगे 4, यानी कि 42 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, संख्याओं को घटाकर उनके हल त्रिभुज में लिखिए। संख्याओं को घटाना है। ये 4 चित्र दिए हुए हैं। पहले त्रिभुज में 17 में से 3 को घटाना है। 17 में से 3 को घटाते हैं 14 बचते हैं। दूसरा चित्र है 36 में से 4 को घटाना है, 32 बचते हैं और 32 को हम त्रिभुज में लिख देंगे। तीसरा चित्र है 68 में से 22 को घटाना है। 68 में से 22 घटाने पर 46 बचते हैं, जिनको त्रिभुज में लिख देंगे। 97 में से 36 घटाने हैं, बचते हैं 61, इसको भी हम त्रिभुज में लिख देंगे। प्रश्न नंबर 6 है, पेड़ की एक डाली पर 8 आम हैं, उसमें से 4 आम तोड़ लिए, तो अब डाली पर कितने आम शेष बचे। डाली पर कुल आमों की संख्या 8 है, 4 तोड़ लेंगे तो शेष बचेंगे 4। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, क 2 आम, ख 3 आम, ग 4 आम और घ 6 आम, तो इनमें से ऑप्शन ग 4 आम ये हमारा सही उत्तर होगा। 7वां प्रश्न है, चित्र को समझकर बॉक्स को भरिए। चित्र को देखना है। इसमें 4 पिचकारी हैं, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 4 पिचकारी हैं, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 4 पिचकारी हैं, फिर बराबर का चिन्ह है।
यानी कि इनको जोड़ेंगे चित्रों को तो 4 और 4 8 और 4 तिया 12, यानी 12 हो गए। तो इसमें आगे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें हम 12 लिख देंगे। अब पिचकारियों के नीचे भी बॉक्स हैं, यानी 4 पिचकारी हैं तो बॉक्स में लिखेंगे 4, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 4 पिचकारी हैं तो नीचे बॉक्स में लिखेंगे 4, फिर प्लस का चिन्ह। फिर 4 पिचकारी हैं फिर लिखेंगे 4, यानी कि 4 को 3 बार जोड़ना है। 4 + 4 + 4 बराबर हो जाएंगे 12। 12 को भी बॉक्स में लिख देंगे। 4 को हमने 3 बार लिखा है तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एक बॉक्स में 4 × 3, यानी कि 4 को 3 से गुणा कर दिया तो भी 12 ही उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 8 है, आकृतियों को देखकर आकार के आधार पर संख्या लिखिए। ये आकृति दी हुई है जिसमें कुछ वृत्ताकार आकृति है, कुछ आयताकार आकृति है, कुछ त्रिभुजाकार आकृति हैं। प्रश्न में हमको केवल गोलाकार यानी वृत्ताकार और त्रिभुजाकार आकृतियों की संख्या गिननी है। वृत्ताकार आकृतियों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह से हम वृत्ताकार आकृतियों की संख्या लिख देंगे इसमें 7। त्रिभुजाकार आकृति कितनी है इनको गिन लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 हैं तो इसके सामने हम 5 लिख देंगे। आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 10 है, बड़े पर सही का निशान लगाएं। क वाले चित्र में 2 चीज़ दी हुई हैं, एक बोतल का चित्र है और एक पानी की टंकी का चित्र है। इनमें से कौन बड़ा है उस पर निशान लगाना है। तो बच्चों इस पर पानी की जो टंकी है वो बड़ी है, उस पर हमने राइट का चिन्ह सही का निशान लगा दिया है। ख वाले चित्र में एक कार है और एक ट्रक है, इनमें से ट्रक बड़ा होता है इसलिए हमने ट्रक पर निशान लगाना है। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पैटर्न को पूरा कीजिए। इसमें पैटर्न दिया हुआ है, कुछ बॉक्स बने हुए हैं। इसमें पहली संख्या है 6, दूसरी संख्या 12, तीसरी संख्या 18, चौथी संख्या 24। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 6 का पहाड़ा चल रहा है, यानी कि 6 में 6 को जोड़ा 12 आ गए, 12 में 6 को जोड़ा 18 आ गए, 18 में 6 को जोड़ा 24 आ गए। तो हमें आगे का पैटर्न पूरा करने के लिए 6 को जोड़ना है। 24 में 6 को जोड़ेंगे 30 आ जाएगा तो 30 लिखेंगे। 30 में 6 को जोड़ेंगे 36 आ जाएगा तो 36 लिखेंगे। 36 में फिर 6 को जोड़ने पर 42 आएगा तो 42 लिखना है। दूसरे पैटर्न में एक तारा बना हुआ है, फिर एक वृत्त बना हुआ है, फिर एक तारा है, फिर एक वृत्त है, फिर एक तारा है, फिर हमें क्या बनाना है, वृत्त बनाना है, फिर वापस एक तारा बनाना है, फिर एक वृत्त बनाना है। इस तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, आकृतियों की संख्या गिनकर लिखिए। इसमें वापस वृत्त की आकृतियाँ दी हुई हैं, त्रिभुज की आकृतियाँ दी हुई हैं, वर्ग की आकृति है और आयत की आकृति है। सबसे पहले हमें आयत गिन करके लिखने। आयत कितने हैं, 1 2 3, 3 आयत हैं, आयत बराबर लिख देंगे 3। वृत्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी 13 वृत्त हैं तो हम इस बॉक्स में 13 लिख देंगे। इसके बाद वर्ग, वर्ग इसमें केवल एक ही दिया हुआ है तो वर्ग के आगे बॉक्स में 1 लिख देंगे। त्रिभुज, त्रिभुजों को गिनेंगे, 8 त्रिभुज दिए हुए हैं तो त्रिभुज 8 लिख देंगे। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न आकृतियों का आकार किसके जैसा है, सही पर निशान लगाइए। तो नींबू, नींबू के आगे गेंद का आकार या टंकी का आकार या संदूक का आकार, तो इनमें से गेंद के आकार का होता है नींबू तो गेंद पर टिक कर देंगे। ईंट, ईंट को हम देखते हैं ना तो ये गेंद जैसी होती है ना टंकी की जैसी होती है, संदूक के जैसी होती है तो संदूक पर निशान सही का लगा देंगे। अमरूद गेंद के जैसा होता है, गेंद पर निशान लगा देंगे। कंचा गेंद के जैसा होता है तो गेंद पर निशान लगा देंगे। माचिस गेंद की जैसी नहीं होती, टंकी की जैसी नहीं होती, संदूक की जैसी होती है, इसलिए संदूक पर निशान सही का लगा देंगे। आगे एक चित्र दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे खाने बने हुए हैं, उन खानों में रिक्त स्थानों की उचित संख्या भरनी है।
तो इसमें कुछ संख्या दी हुई है और कुछ खाने बीच बीच में खाली छोड़े हुए हैं। हम इसमें देख रहे हैं कि गिनती लिखी हुई है 1 से लेकर के जो भी आगे आएगी, तो हम क्रम से गिनती को पूरा करेंगे। 1 के बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। तो इस तरह से 1 से लेकर के 32 तक की संख्या इस पर आ जाएंगी। आगे का प्रश्न नंबर 14 है, संख्या अंकों का संख्या नाम से मिलान कीजिए। इधर संख्या गणितीय अंकों में लिखी हुई है और इधर हिंदी में। 13 को हम किस तरह लिखते हैं, 13 से मिला देंगे। 27 को 27 हिंदी में लिखा हुआ है, मिला देंगे। 8 को 8 से मिला देंगे। 32 को 32 लिखा हुआ है, इससे मिला देंगे। और 45 को 45 लिखा हुआ है, इससे मिला देंगे। अगला प्रश्न नंबर 15 है, सही जो कि संख्या पर सही का निशान लगाइए। यानी जो जोड़, सही जोड़ की संख्या पर सही का निशान लगाना है। इनमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये कुछ गोले बने हुए हैं, इसमें बीच में 15 दिया हुआ है। तो 15 जोड़ने पर किस किस से प्राप्त होता है, उस पर सही का निशान लगाना है। हम देखते हैं ऊपर के गोले पर 12 + 3 ये 15 होता है, इसलिए सही लगाना है। 9 + 6 जोड़ने पर 15 आता है, इस पर भी सही लगा देंगे। 8 + 3 11 होता है, इस पर नहीं लगाएंगे। 7 + 8 15 होता है, जोड़ने पर सही लगा देंगे। 12 + 6 इसमें 18 होता है, 15 नहीं होता, इसलिए इस पर निशान नहीं लगाएंगे। 10 + 5 15 होता है, इस पर भी राइट का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा चित्र है जिसमें बीच में 18 योगफल दिया हुआ है। किस किस को जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है, उन पर सही का चिन्ह लगाना है। पहली संख्या 15 + 3 18 होता है, इस पर सही का चिन्ह लगा देंगे। दूसरी संख्या 6 + 12 18 होता है, इस पर भी सही का चिन्ह लगा देंगे। तीसरी संख्या है 9 + 5, ये 18 नहीं होता है, 9 + 5 = 14 होता है, इस पर सही का चिन्ह नहीं लगाएंगे। चौथी संख्या है 7 + 11 18 होता है, इस पर भी सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है 16, सही घटाव की संख्या में रंग भरिए। इसमें घटा करके देखनी है और बीच में लिखी हुई है संख्या 15, यानी घटाने पर 15 आना चाहिए। तो पहली संख्या है 17 - 7, 17 में 7 गए, 10 बचते हैं, इस पर नहीं लगाएंगे चिन्ह। 15 में से दूसरी संख्या है 0 घटाना है, तो 15 बचते हैं, इस पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। तीसरी संख्या 25 - 5 20 होता है, इस पर नहीं लगाएंगे। 24 - 9 यानी 15 बच रहा है, इस पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। 10 - 5 5 ही बचते हैं, इस पर भी नहीं लगाएंगे। 25 - 10 15 प्राप्त होता है, इस पर राइट लगा देंगे। 20 - 2 18 प्राप्त होता है, इस पर नहीं लगाएंगे। और 20 - 5 15 प्राप्त होता है, इस पर हम राइट लगा देंगे। प्रश्न नंबर 17 है, हल्की से भारी के क्रम में लिखिए। पहली लाइन में अमरूद, बेर, तरबूज, इनमें सबसे हल्का कौन सा होता है, बेर, तो सबसे पहले बेर लिखेंगे। दूसरे नंबर पर अमरूद और सबसे भारी तरबूज। ठीक है। फिर 3 चीज़ें दी हुई हैं, बस्ता, चौक, डस्टर, इनमें सबसे हल्का कौन होता है, चौक, तो सबसे पहले चौक को लिखेंगे। उससे भारी डस्टर और उससे भारी बस्ता। फिर 3 चीज़ें दी हुई हैं, घड़ा, गिलास, जग, इनमें सबसे हल्का होता है गिलास, तो गिलास को सबसे पहले लिखेंगे। उससे भारी है जग और उससे भारी है घड़ा। अगला प्रश्न नंबर 18 है, सप्ताह के दिनों को क्रम से लिखो। तो एक चक्री दी हुई है, इसमें सोमवार लिखा हुआ है। सोमवार के बाद में क्या आता है बच्चों, मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद में शुक्रवार और शुक्रवार के बाद में शनिवार और शनिवार के बाद में रविवार। तो इस तरह से सप्ताह के दिन ये क्रम के अनुसार आ जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 19 है, पैटर्न को पहचानो और पूरा करो। इस पहले पैटर्न में देखेंगे कैपिटल टी लिखा हुआ है 2 बार, फिर अगले बॉक्स में 2 बार पी लिखा हुआ है, फिर अगले बॉक्स में 2 बार टी लिखा हुआ है, फिर अगले बॉक्स में 2 बार पी लिखा हुआ है। तो इसी पैटर्न में हम आगे बढ़ाएंगे। पी के बाद में वापस 2 बार टी लिखेंगे, फिर टी के बाद में 2 बार पी लिखेंगे, फिर पी के बाद में 2 बार टी लिखेंगे, फिर टी के बाद में 2 बार पी लिखेंगे। दूसरे चित्र में एक वृत्त है, उसके बाद में
2 छोटे छोटे गोले हैं, फिर वापस एक वृत्त है, फिर एक गोला है, फिर वापस एक वृत्त है, तो क्या आएगा? 2 गोले आएंगे छोटे छोटे, फिर वृत्त आएगा, फिर एक गोला आएगा। तीसरे चित्र में 2 4 6 8 10, इसके बाद में क्या आएगा? ये 2 2 जोड़ने पर आ रहा है, 10 और 2 12, 12 में 2 जोड़े 14, 14 में 2 जोड़े 16, तो यह पैटर्न आगे बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। पहले चित्र में एक त्रिभुज है, फिर एक गोला है, फिर 2 त्रिभुज हैं, 2 गोले हैं, फिर 3 त्रिभुज आएंगे। पैटर्न में आगे बढ़ाएंगे तो कितने त्रिभुज आएंगे? 3 त्रिभुज आएंगे, ये हमें बनाने हैं। दूसरे चित्र में त्रिभुजों के अंदर संख्या लिखी हुई है। पहली संख्या है 5, दूसरी 10, तीसरी 15, चौथी 20, पांचवी 25, तो अगली संख्या आएगी 30, और 30 के आगे फिर क्या आएगा? 35, जो कि 5 जोड़ने पर प्राप्त हो रहे हैं। उससे अगले चित्र में माचिस की कुछ तीलियां दी हुई हैं। सबसे पहले एक तीली, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो आगे हमको भरनी है, तो 4 के बाद में 5 तीली बनाएंगे, 5 के बाद में फिर 6 तीली बनाएंगे। अगला जो चित्र है इसमें कुछ तीर बने हुए हैं, तो सबसे पहले जो 2 तीर बने हुए हैं वो खड़े हैं, उसके बाद आड़े हैं, फिर वापस खड़े हैं, फिर वापस आड़े हैं, तो इसके बाद में जो बनाने हैं फिर खड़े बनाएंगे, उसके बाद में वापस आड़े तीर बनाएंगे। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा आज का जो कक्षा 4 से 5 का गणित विषय का प्रयास कार्य पुस्तिका का बेसलाइन असाइनमेंट ये कंप्लीट होता है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम वर्कशीट्स गणित की लाने वाले हैं, उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।